हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर 1 में ना ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है 9th क्लास में, तो आज हम उनके ही टाइप्स सीखेंगे जो डिफरेंट टाइप्स हैं और इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं। चैप्टर 1 में टोटल 5 टाइप्स आती हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको वो 5 टाइप सिखाऊंगा। तो सबसे पहली टाइप जो आती है वो आती है P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी P/Q का मतलब है रैशनल नंबर। आपको कोई भी नंबर दिया होगा डेसिमल का और रिपीटेड नंबर दिया होगा। रिपीटेड का मतलब होता है 0.6 बार। ये रिपीटेड नंबर है, बार का मतलब होता है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। 0.6 बार का मतलब होता है कि 0.6666 ये इनफाइनेटली रिपीट हो रहा है। तो हम इसे P/Q की टर्म में कैसे लेके आएंगे, तो उसे करने का प्रोसीजर समझो बच्चों। पहले हम लिखेंगे लेट x, इसे हम x लेट कर लेंगे। 0.6 बार को क्या लेट कर लेंगे, x, और इसे नंबर वन डाल देंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर एक नंबर पे बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 नंबर पे बार है, जैसे यहाँ 2 नंबर पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 नंबर पे बार है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ 1 नंबर पे बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो x को 10 से करोगे तो क्या आएगा, 10x। और 0.6 बार को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो डेसिमल है वो एक नंबर पीछे हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ, डेसिमल यहाँ है तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 6.6666। इट मीन्स ये हो जाएगा, डेसिमल एक नंबर पीछे जाएगा तो 6.6 बार। अगर ये 0.7 बार होता तो ये हो जाता है 7.7 बार। इसे नंबर 2 डाल देंगे। फिर हमेशा फर्स्ट को सेकंड में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होती है बच्चों, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होती है। यानी 10x में से क्या माइनस होगा, x, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। और 6.6 बार में क्या माइनस होगा, 0.6 बार। ओके, अब 10x में से मैं x को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा बच्चों, 9x। और 6.6 बार में से हम 0.6 बार को माइनस करेंगे। तो आपको माइनस करना आता है, डेसिमल की अपॉन में डेसिमल चलता है। तो देखो 6 बार से 6 बार कैंसिल, 6 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6। अब ये 9 कहाँ जाएगा बच्चों, डिवाइड में। जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 6/9। अगर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल करो। दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं बेटा, 3 की टेबल में आ रहे हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो यानी 0.6 बार को अगर हम P/Q की टर्म में लिखेंगे तो वो क्या होगी, 2/3। क्लियर है बच्चों। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर 1 नंबर पे बार था और यहाँ पर कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार है। तरीका सेम ही है। पहले आप लेट करोगे x इक्वल टू 0.45 बार और इसे नंबर 1 डाल दोगे। अब 1 नंबर पे बार है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, बोथ साइड 100 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। x को 100 से करोगे तो क्या आएगा बच्चे, 100x। अब 0.45 बार को आप 100 से करोगे तो 0.2 नंबर पीछे जाएगा, तो ये आ जाएगा 45.45 बार। ओके, इसे नंबर 2 डाल देंगे। अब हम क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, यानी 100x में से x माइनस होगा,
और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड यानी 45.45 बार में से 0.45 बार माइनस। ओके, 100 में से 1x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 99x। और ये कैसे माइनस होगा बच्चों, 45.45 बार क्या माइनस करेंगे 0.45 बार। डेसिमल की सीध में डेसिमल लेते हैं तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। 45 में से 0 माइनस करेंगे क्या रह जाएगा 45। क्लियर है बच्चों। अब देखो बेटे जो 99 है वो मल्टीप्लाई में है तो हम क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड। तो ये आ जाएगा 45 अपॉन 99। अगर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो इन्हें कैंसिल कर दो, दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अभी भी 3 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों। 3 5 जा 15 और 3 11 जा 33। क्लियर है बच्चों सबको। ऐसे ही बेटा अब हम करेंगे जब 3 नंबर के ऊपर बार हो तो उसे कैसे करते हैं। पहले वही सेम, लेट x इक्वल टू 0.001 बार, जो भी आपको गिवन है उसे आप x लेट कर लो और इसे नंबर 1 डाल दो। फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड, बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 नंबर के ऊपर बार है तो किससे करेंगे बेटा बताओ, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बताया था अगर 1 पे बार हो तो 10 से, 2 पे बार हो तो 100 से और 3 पे बार हो तो 1000 से। तो देखो बेटा ये क्या आ जाएगा, x को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000x, और जब इसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 3 नंबर पीछे चला जाएगा यानी 001.001। वैसे आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो ये हो गया 1.001, इसे नंबर 2 डाल देंगे हम। फिर वही सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड में से 1.001 बार में से 0.001 बार को माइनस करेंगे। 1000 में से x को माइनस करेंगे क्या आएगा बेटा 999x, और ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 1 में से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा 1। अब ये 999 कहाँ चला जाएगा बेटा डिवाइड में, तो यानी कि हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 0.001 बार किसमें 1/999। क्लियर है बच्चों। तो ये तो वो क्वेश्चंस हैं जिन पे 1 नंबर पे बार है, डेसिमल और 2 नंबर पे बार है, 3 पे बार है, यानी डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं सब पे बार है। बट पेपरों में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिनमें डेसिमल के बाद नंबर ज़्यादा है लेकिन सब पे बार नहीं है। जैसे यहाँ नंबर 2 नंबर है डेसिमल के बाद, बट जो बार है वो सिर्फ 7 पे है, 4 पे नहीं है। तो पहले हमें क्या करना होता है, जो भी विदाउट बार वाले नंबर हैं उनको हमें लेफ्ट हैंड साइड लाना होता है, यानी डेसिमल से पहले लाना होता है। सॉरी, उन्हें डेसिमल से पहले लाना होता है। कैसे, पहले तो वही लेट x 0.47 बार सिर्फ 7 पे है, 4 पे नहीं है, तो 4 को मुझे डेसिमल से पहले लाना होगा। तो कितने नंबर हैं, 4 एक ही नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर होते बिना बार वाले तो 100 से मल्टीप्लाई करते। तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10 से। अब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 10x। इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल 1 नंबर पीछे हो जाएगा यानी 4.7 बार। अब इसे नंबर 1 डालोगे आप। अब देखो आपका डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही, डेसिमल के बाद जो भी नंबर है वो 12 में। अब आप देखो
कितने नंबर पे बार है, 1 पे, और जब 1 पे बार होता है हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। अब वही प्रोसीजर फॉलो कर देंगे, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बच्चों, 100। अब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 1 मिनट 4 को भूल जाओ, 0.7 बार को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते क्या आता, 7.7 बार आता, और आगे क्या है 4, वो ऐसे ही लिखा रहेगा। समझ में आ गया बेटा, इसे नंबर 2 डाल देंगे। फिर वही सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड का माइनस करो। 100x में से कौन माइनस होगा, 10x, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को 47.7 बार में कौन माइनस होगा, 4.7 बार। क्लियर है बच्चों। 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 90x, और ये कैसे माइनस होगा, 47.7 बार। डेसिमल की सीट में डेसिमल होना चाहिए, मैंने बताया था, ये तो कैंसिल। तो 47 में से 4 माइनस करोगे क्या रह जाएगा, 43, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 43। अब ये 90 कहाँ चला जाएगा बच्चों, डिवाइड में, तो x क्या आ जाएगा, 43/90। तो क्या ये किसी नंबर से कैंसिल हो रहे हैं, ये किसी की टेबल में नहीं आते दोनों, ठीक है, कोई कॉमन नंबर नहीं है जिसकी टेबल में दोनों आते हो, तो फिर यही हमारा आंसर है। तो क्लियर है बच्चों आपका ये क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, अब देखो डेसिमल के बाद ना बच्चे 3 नंबर है, बट बार सिर्फ 2 नंबर पे है, तो मैंने बताया जिसके ऊपर बार नहीं है उस नंबर को पहले हमें डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड लाना होता है। तो यहाँ पर कितने नंबर है, ऐसे एक ही नंबर है, तो पहले तो हम इसे एक्स लेट करेंगे, लेट एक्स 0.572 बार। अब एक नंबर है, उसे हटाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। अब x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10x। इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो डेसिमल है वो एक नंबर पीछे हो जाएगा, यानी 5.72 बार। ये आपका नंबर बना गया। ओके, अब देखो कि आप डेसिमल के बाद से बार वाले क्वेश्चन बच गए। तो कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे, तो किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, बोथ साइड 100 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, 1000। अब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट 2 नंबर पीछे जाएगा, तो वही देखो, अगर ये 0.72 बार होता, 100 से मल्टीप्लाई होके क्या आता, 7.72 बार, और आगे क्या लिखा 5, तो 5 भी आ जाता। ठीक है, इसे नंबर डाल देंगे 2। फिर हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड 572.72 बार, 5.72 बार। 1000 में से 10 को माइनस करेंगे तो 990x, और इसे माइनस करेंगे तो 572.72 बार में से 5.72 बार, ये तो कैंसिल, ये आएगा आपका 765, यानी 567। अब ये 990 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। क्या ये कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं, ये 3 से जा रहा है, 3 × 3 2, फिर कितना आएगा, और ये भी 3 से जा रहा है, अभी भी 3 से जा रहे हैं दोनों, देखो 3 6 या 18। अब ये कोई किसी की टेबल में नहीं आ रहे, तो ये हमारा आंसर आ गया 63/110। तो आपको ये टाइप 1 क्लियर है बच्चों। टाइप 1 में हमने सीखा कि जो बार वाले क्वेश्चंस हैं डेसिमल वाले, उन्हें P/Q में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम सीखेंगे टाइप 2। टाइप 2 में हम सीखेंगे कि कोई भी 2 रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर हैं, उनके बीच में हम रैशनल नंबर
और इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम रैशनल नंबर फाइंड करना सीखते हैं। जैसे हमारे पास दो रैशनल नंबर है 1/2 और 3/2, जिनके डिनोमिनेटर सेम है। कह रहा है इनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं इनके बीच के। तो हम कैसे निकालेंगे बेटा? पहले तो हमारे को ना इनके डिनोमिनेटर सेम चाहिए होते, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अगर सेम नहीं होंगे तो सेम करने पड़ेंगे। वो कैसे करेंगे अभी वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा इस वाले में। फिलहाल तो दोनों सेम है। अब कितने रैशनल नंबर चाहिए? 5। तो जितने भी रैशनल नंबर चाहिए आप उससे एक नंबर ज़्यादा से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपको कितने चाहिए? 5, तो आप दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 6 से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 6 से। बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं चाहे आपको 5 रैशनल नंबर चाहिए हो, 6 रैशनल नंबर चाहिए हो, आप 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये झमेला ही नहीं रहेगा कि एक मोर देन लो या एक लेस देन लो, ठीक है ना। अभी आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर लिया 5 चाहिए तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 चाहिए होते तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। अब निकालो मुझे कितने रैशनल नंबर चाहिए? 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर। तो 6 और 18 के बीच के 5 नंबर लिख दो। 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12। और भी हैं बट हमें चाहिए थे 5, तो हमने सिर्फ 5 निकाल दिए। क्लियर है बच्चों? अब हम वो क्वेश्चन सीखते हैं कि अगर इनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, जो दोनों आपको रैशनल नंबर दिया गया उनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो आप कैसे उनके बीच के रैशनल नंबर फाइंड करोगे? तो पहले हम लोग उनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, यानी 2 और 3 है इनको सेम करेंगे। कैसे? 1/2, 1/3। इसका डिनोमिनेटर 2 है और इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जो भी दोनों नंबर के डिनोमिनेटर है उनका क्या लेंगे बच्चों? एलसीएम। एलसीएम लेंगे किसका? 2 और 3 का। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है बेटा? 6 होता है। तो मुझे इनके डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। कैसे? अब 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो जब मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि एडजस्टमेंट कहती है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे ही डिवाइड करो। ऐसे ही 3 को भी 6 बनाना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। अगर डिनोमिनेटर को 2 से करूंगा तो न्यूमरेटर को भी 2 से। बहुत से टीचर ने एक ट्रिक यूज करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे यहाँ 2 है तो दूसरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके डिनोमिनेटर में 3 है तो पहले वाले को 3 से कर दो। बट ये हर जगह अप्लाई नहीं हो पाएगी। सबसे बेस्ट है आप एलसीएम लेके करो। अब देखो ये क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। अब आप ध्यान से देखो दोनों के डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिए। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो मैंने आपको उसके बाद सिखाया था कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 4। तो एक ज़्यादा, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। दोनों साइड न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा 15, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, 6 5 जा 30। अब इनके बीच मुझे निकालने 4 रैशनल नंबर। तो 15 और 10 के बीच के नंबर बताओ? 11/30, 12/30, 13/30 और 14/30। लो जी, इनके बीच के 4 नंबर आ गए, 4 रैशनल नंबर। समझ में आ गया बेटा सबको? अभी हमने रैशनल नंबर निकालना सीखा, जिनके डिनोमिनेटर सेम थे उनके, या जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट थे उनके। अब हम इरेशनल नंबर निकालना सीखेंगे। 2 नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। जैसे वो कह रहा है फाइंड 4 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच के
आपको 4 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो 2 और 3 के बीच का मतलब हुआ 2 से ग्रेटर होगा वो और 3 से लेस देन होगा। तो इनमें कौन सा नंबर छोटा है? 2। तो हम ऐसे लेंगे, देखो हमें निकालने 4 इरेशनल नंबर तो जो छोटा नंबर है वो ले लो, 2 ले लिया, डेसिमल लगा दो। फिर उसके बाद हम जो फ्लो लेंगे ना पीछे वो सेम नहीं लेंगे, जैसे 0 1 फिर हम लेंगे 001, यानी ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। फिर 0001, जो हमारा फ्लो है वो सेम नहीं चल रहा, पहले 1 0 है, फिर 2 0 है, फिर 3 0 है। फिर ऐसे ही करते जाएंगे। ऐसे ही अगला नंबर लेंगे हम 02, फिर 002, फिर 0002 डैश डैश। अगला नंबर लेंगे हम 03, 003, 0003। जरूरी नहीं आप 0 लो, इनके बीच में कोई भी नंबर ले सकते हो आप ऐसे भी ले सकते हो। पहले लिख दिया आपने 21, फिर 221, फिर 221, तभी ये इरेशनल ही होगा। जरूरी नहीं हर बार 0 ही लो आप, ठीक है बेटा। ऐसे ही 1/2 और 1/3 के बीच में आपको इरेशनल नंबर निकालने, तो पहले इन्हें हम डेसिमल की फॉर्म में लेके आएंगे। 1/2 अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा ये आएगा 0.5, और 1/3 3 से 1 को डिवाइड करूंगा तो आएगा 0.33। अब इनमें छोटा नंबर कौन सा है? बच्चे कहते थे छोटा नंबर 0.5 है, ये गलत है भाई। यहाँ देखो, यहाँ डेसिमल के बाद एक ही नंबर है और यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है। अगर आप एक नंबर के हिसाब से देखो तो कौन छोटा हुआ? ये छोटा हुआ ना। तो ये छोटा नंबर हम पहले लेंगे, तो हमें क्या निकालना है? 3 इरेशनल नंबर। तो बेटा जी छोटा नंबर क्या है? 0.3। बस आपको क्या करना है, जो भी पीछे का नंबर है उसे एक डिजिट बढ़ा देना। बढ़ाते इसलिए हैं कि गलती से भी कभी ऐसा ना हो कि जो हम बीच के नंबर निकालें वो इससे भी छोटा हो जाए, तो इसलिए हम इसे एक बढ़ा देते हैं। जैसे 3 है तो इसे 4 लिख लेंगे, और फिर वही काउंटिंग 01, 001, 0001। ऐसे ही दूसरा नंबर निकालेंगे तो 02, 002, 0002, फिर 03, 003, 0003। लो जी हमारे 3 इरेशनल नंबर आ गए, है ना सिंपल। और बच्चे इनसे इरेशनल नंबर से बहुत घबराते हैं, जबकि सबसे सिंपल ही है। चलो अब एक देखते हैं हम। वो कह रहे हैं √2 और √3 के बीच में 4 इरेशनल नंबर फाइंड करो। तो वैसे तो आपको √2, √3, √5 इनकी वैल्यू लर्न होनी चाहिए, लेकिन वो ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में देता है। √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो इनमें कौन सी वैल्यू छोटी है? 1.414। तो हम निकालेंगे 4 इरेशनल नंबर छोटा नंबर क्या है? 1.41। मैंने बताया था ना, जो भी आखिरी डिजिट हो उसको एक नंबर बढ़ा दो। 4 है तो क्या कर दो? 5। फिर वही काउंटिंग चला दो, 01, 001, 0001, 1.415, 02, 002, 0002, फिर 1.415, 03, 003, 0003, फिर अगला 1.415, 04, 004, 0004। क्लियर है बच्चों? तो समझ में आ गया आपको इरेशनल नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं। बट पेपर में आजकल क्या है कि वो इस टाइप के क्वेश्चंस देते हैं जिनमें 3 क्वेश्चन दे दिए एक साथ, और आपको तीनों का अलग अलग सॉल्व करना है, फिर उन्हें ऐड करके दिखाना है। जैसे आपको एक दे दिया 0.6, दूसरा दे दिया आपको 0.7 बार, और तीसरा दे दिया आपको 0.47 बार। तो पहले आप इन्हें जैसे हम सोल्व करके आए ऐसे सॉल्व करेंगे, तीनों को अलग अलग इंडिविजुअली सोल्व करेंगे और बाद में इन तीनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो 0.6 तो बहुत आसान है, डेसिमल हटाओ 6/10 हो जाएगा। तो हमारा पहला आंसर ये आ गया 6/10।
ठीक है। अब दूसरा नंबर 1 के ऊपर 12 है, पहले तो हम इसे क्या ऐड करते हैं x, फिर किससे मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। अब तो आ गया होगा बच्चों, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, क्योंकि 1 के ऊपर 12 है, ये हो जाएगा 10x। मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 7 आगे आ जाएगा, 7.7। फिर हम क्या करते हैं बेटा, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होती है, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड, यानी 10x में से कौन माइनस होगा, x, और 7.7 बार में कौन माइनस होगा, 0.7 बार। 10x में से x को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9x, और 7.7 बार में से माइनस करो तो ये कट गया, क्या आ जाएगा, 7, और ये 9 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, यानी 7/9। तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया। अब तीसरे को सोल्व करो बेटा, इसे भी आप क्या ऐड करोगे, वही x = 0.47 बार। मैंने बताया था जिसमें बार नहीं है उसे डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं। तो कितने नंबर हैं ऐसे जिन पे बार नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, इसे x को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10x, इसको 10 से करोगे डेसिमल एक नंबर पीछे हो जाएगा, यानी 4.7 बार, इसे नंबर 1 डालोगे। अब फिर वही मल्टीप्लाई, कितने पे बार है बेटा, एक नंबर पे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, 10 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो 10 × 10 क्या आ जाएगा बेटा, 100x। देखो मैंने बताया था जैसे मान लो 0.7 बार होता तो ये क्या हो जाएगा, 7.7 बार, और आगे 4 है, इसे नंबर 2 डाल दिया। फिर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। तो 100 में से 10 माइनस करोगे क्या आएगा बेटा, 90x। 47.7 बार में से इसे माइनस करोगे तो ये तो कट गया, 47 - 4 43। अब ये 90 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। लो जी, ये हमारा तीसरा आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या था, ये था हमारे पास क्वेश्चन कि 0.6, 0.7 बार और 0.47 बार, तीनों के आंसर को ऐड करना है। तो 0.6 का आंसर क्या है बेटा, 6/10। 0.7 बार का आंसर क्या है, 7/9, और 0.47 बार का 43/90। अब हम लेंगे इनका एलसीएम, 10, 9 और 90 का एलसीएम आएगा बच्चों 90। 10 की टेबल में 90 कितने पे आता है, 9 पे, 9 ऊपर मल्टीप्लाई, 9 6 जा 54। 9 की टेबल में 90 10 पे, फिर 10 7 से मल्टीप्लाई 70। 90 की टेबल में 90 कितने पे आता है, 1 पे, 1 ऊपर मल्टीप्लाई 43। इन्हें ऐड कर दो अपॉन 90। तो देखो मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आ गया, 167/90। पेपर में आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो बेटा, मैंने आज इस वीडियो में आपको 2 टाइप सिखाई हैं, टोटल 5 टाइप्स हैं जो मोस्टली आती हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में बनाया है। तो बाकी अदर टाइप्स हैं वो बाकी वीडियोस में आपको मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। तो पार्ट 1 2 3 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आप तीनों पार्ट जरूर देखना ताकि आपको चैप्टर 1 अच्छे से क्लियर हो जाए बच्चे। ओके।